हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। और पैराबोला स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखो भाई, कोनिक सेक्शन में यार देखो, अगर मैं एक ये फिक्स्ड लाइन लूं, ठीक है, ये लाइन फिक्स है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन लूं, ये है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? ट्रांसवर्सल लाइन होगा, इसको मैं एल बोल दूं और इसको मैं एम बोल दूं, ठीक है ना भैया। और ये एंगल मैं फिक्स कर दूं, अल्फा है। अल्फा को फिक्स करके मैं लाइन एम को रोटेट कराऊं। क्लियर है? जैसे ये है लाइन एक स्टूडेंट, ये है एल और ये एम है। अगर मैं इसको ऐसे से रोटेट कराऊंगा तो बनेगा क्या, कौन सा फॉर्म जनरेट होगा? तो देखो, तो क्या ऐसा कुछ जनरेट होगा स्टूडेंट? क्लियर है? और ये हमारे फिक्स्ड लाइन क्या है? एल है। क्लियर है? ये हमारी फिक्स लाइन क्या है? एल है। ये लाइन हमारी फिक्स है, एल है। क्लियर स्टूडेंट? ओके। और ये एंगल अल्फा हमने क्या किया? फिक्स कर दिया। क्लियर है? तो भैया अब आप ये समझो स्टूडेंट, इसे बोलते हैं जनरेटर लाइन। जनरेटर लाइन, क्लियर है? ये क्या है? जनरेटर लाइन। क्लियर है? और ये हमारा फिक्स्ड लाइन है ही, तुम्हें पता है, फिक्स्ड लाइन। क्लियर? यार देखो यार, तो यहां पर कंडीशन क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे डबल लैप्ड सर्कुलर कोन बोलते हैं। ठीक है ना? यहां लिख लो, तुम लिखना चाहो, डबल लैप्ड सर्कुलर कोन। क्लियर है? डबल एप्ट सर्कुलर कोन बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीज क्या होता है, अगर मैं इसको यहां से ये ऐसे कट ऑफ करके बना दिया जाए, तो ये, क्लियर है, ये वर्टेक्स होता है, इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर? देखो यार, अब यहां पर डिफरेंट एंगल पर लाइन एम को, लाइन एल को हमने फिक्स कर दिया है, ठीक। और एंगल को मैंने अल्फा फिक्स करके, अगर ये चीज मैंने बनाया है जहां से डबल लैप्ड सर्कुलर कोन जनरेट हुआ है, अब इस जैसे 1 मिनट, जैसे ये स्टूडेंट है ना, ठीक, यही है यार बना है, ठीक, ये है। अगर भैया, अगर ये कौन, अगर इसको किसी प्लेन से, प्लेन का मतलब ये है कि आप किसी प्लेन से इसको कट करो, एक अनदर तुम प्लेन लो, ये प्लेन हो गई। अगर इस प्लेन से तुम इसको कट करोगे, देखो दिखाई दे रहा है तुम्हें, अगर ऐसे कट कर रहे हो, ये एक्सिस है और ये प्लेन की एक्सिस है, प्लेन की एक्सिस और इस कोन की एक्सिस के बीच के एंगल एज्यूम कर लें बीटा। अगर तुम इसे कट करोगे, बीटा को तुम पुट करो 90 डिग्री, तुम्हें सर्कल जनरेट होगा। क्लियर है? ऐसे तुम कट करो, एक खटाक से कट होगा, तो यहां देखो एक सर्कल बनेगा। तो ये एक्सिस है ना यार, ये प्लेन की एक्सिस है, और जो इससे पास हो रहा है, इसके दोनों एक्सिस के बीच कट करो एंगल 90 डिग्री, तो यहां पर एक सर्कल जनरेट होगा। क्लियर है? क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ओके। देखो अब यहां डिफरेंट सर्कल के लिए तुम्हारी कंडीशन होनी चाहिए, दिखाई दे रहा है? ओके। सर्कल के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, बीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? ओके। और इलिप्स के लिए बीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, बट अल्फा से बड़ी होनी चाहिए। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है क्या यार? चलो मैं इधर नोट कर देता हूं, ठीक है ना? सर्कल के लिए बीटा कितना? 90 डिग्री। और इलिप्स के लिए बीटा तो 90 से कम, बट अल्फा से ग्रेटर होना चाहिए। क्लियर है? और अगला कंडीशन आता है पैराबोला, जो कि हम कवर करने वाले हैं। पैराबोला, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल कर दोगे तो पैराबोला शेप मिलेगा। हाइपरबोला तुम्हें तब मिलेगा जब बीटा लेस देन 9। क्लियर है? अल्फा रहेगा।
ये तुम नोट करो फटाक से, क्लियर है? ओके। देखो यार, अब तुम इसको पुट करोगे सर्कल कंडीशन के लिए। 1 मिनट यार, मार्कर में इंक इसको पिला दिया जाए भैया, काफी दिन से प्यासा भूखा है। चलो देखो, सर्कल के लिए हमने बताया स्टूडेंट, ये हमारा डबल लेफ्ट सर्कुलर कोन हो गया स्टूडेंट, क्लियर है यार? ये जो है ये कोन की एक्सिस है, इसे बोलेंगे जो फिक्स मैंने किया। अब इसमें एक प्लेन ऐसे इंटरसेप्ट कर रहे हैं कि कोन की एक्सिस प्लेन के एक्सिस बीच का एंगल बीटा 90 डिग्री होगा। ये है, ये हमारी प्लेन, और ये प्लेन की एक्सिस है, ठीक है ना? ये प्लेन की एक्सिस है और ये इस क्या है, कोन की एक्सिस है, क्लियर है? ये देखो एंगल यही बन रहा है, ये एंगल अल्फा है जो मैंने फिक्स किया था, ये 90 डिग्री है। तो अगर प्लेन की एक्सिस और कोन की एक्सिस बीच के एंगल 90 डिग्री करके फिक्स करोगे, तुम्हें एक सर्कल जनरेट होगा। देखो कैसे, ये देखो एक सर्कल बना, क्लियर है? दिखाई दिया? ओके भैया, अब इलिप्स के लिए क्या करेंगे? एलिप्स, ठीक है ना? ये बन गया हमारा डबल लेफ्ट सर्कुलर कोन। अब एलिप्स के कंडीशन के लिए तुम्हें करना क्या है, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन हो गया, और ये प्लेन की एक्सिस है और ये कोन की एक्सिस है। ये तुम्हारा बताओ अल्फा है, और अब बताओ ये लाइन क्या है, प्लेन की एक्सिस है और ये कोन की एक्सिस, इनके बीच क्या है, एंगल बीटा। समझे कि नहीं समझे? तो बीटा जो है वो 90 से कम है बट अल्फा से बड़ा है, तो इनके बीच क्या बनेगा, इनके बीच बनेगा एलिप्स फॉर्मेट होगा भैया। एलिप्स, एलिप्स तुम बनाओ, ये देखो, क्लियर है? ओके, यहां तक समझ में आए स्टूडेंट? ठीक, अगला हम सेब लेते हैं पैराबोला। पैराबोला के लिए कंडीशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होना चाहिए। क्लियर? ओके, थोड़ा लाइट का इश्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताओ अब तुम्हें, देखो यार, ये ऐसे ये हमारा क्या हुआ, एक्सिस, और ये कोन की एक्सिस है, ये एंगल अल्फा, क्लियर? दिखाई दिया? ये हमारा कोन है और प्लेन है, ये एंगल क्या है, अल्फा है जो फिक्स किया गया था, और यहां पर ये एंगल देखो, ये एंगल बीटा है यार, जो कि प्लेन की एक्सिस और कोन की एक्सिस बन रहा है। ये एंगल क्या है, ये एंगल बीटा है। तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, एक शेप मिलेगा पैराबोला। ये देखो, क्या मिलेगा शेप, एक पैराबोला मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके। हाइपरबोलिक कंडीशन क्या होती है, हाइपरबोला, हाइपरबोला में क्या होता है भैया, बोलो? हाइपरबोला में जो बीटा एंगल वो अल्फा से भी लेस देन होना चाहिए। ये अल्फा है, इस बार इससे भी लेस देन होना चाहिए। ये देखो, क्लियर है?
ये एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक, और ये एंगल क्या है, बीटा है। यहाँ बीटा अल्फा से भी लेस देन हो गया तो तुम्हें हाइपरबोला मिलेगा। ये क्या, ऐसा शेप, ये हाइपरबोला का शेप मिला। क्लियर है, ये किया और ये की, ये हाइपरबोला का शेप है। ए मत तुम समझो कि यार पैराबोला था उसका जस्ट उल्टा बना, ना, बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्लियर है। तो ये तुम्हें कंडीशन कभी कभी ना ये कंपटीशन में पूछ लिया था कुरकुरे वाले, ठीक है ना, जैसे सर्कल कब मिलता है, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री। एलिप्स कंडीशन ये है, पैराबोला अल्फा इक्वल टू बीटा एंड हाइपरबोला बीटा लेस देन अल्फा होना चाहिए। क्लियर है, ओके। वीडियो क्रॉस करके फटाक से नोट करो, आगे बढ़े। ओके फ्रेंड, ओके, चले भैया स्टार्ट करते हैं पैराबोला। पैराबोला, ठीक। देखो यार पैराबोला कैसे है, मैंने इस लाइन को फिक्स कर दिया, ठीक। इस लाइन को फिक्स करने के बाद मैंने एक पॉइंट को यहां फिक्स कर दिया, पॉइंट पी को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है ना भैया। पॉइंट पी को हमने फिक्स कर दिया। यहां पर यार कोई पॉइंट लो और यहां पर इस लाइन पर कोई पॉइंट, समझना, ये को मैंने फिक्स किया है, ठीक, फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस प्लेन में यहां पर एक ऐसा पॉइंट आप चूज करिए, इसको मैंने बोल दिया F1, ठीक है ना, कि F1 से फिक्स्ड पॉइंट और इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट लीजिए, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस इसको A1 बोल दो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। प्लेन, इस प्लेन में एक ऐसा पॉइंट तुम्हें चूज करना है कि भैया फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे यहां पर तुम एक पॉइंट लोगे F2, क्लियर है, F2 लोगे तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये वाली डिस्टेंस A2 इक्वल होनी चाहिए। ऐसे यहां पर तुम कोई पॉइंट लोगे, इसको F3 बोल दो, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस A3 इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। यहां पर एक पॉइंट लोगे F4, तो भैया P से ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस A4 इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है। अगर तुम इन पॉइंटों को देखो यार, तो मीट कराओगे, ऐसे मीट कराओगे, क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। क्लियर है। तो भैया पैराबोलिक कंडीशन में P देखो, P F1 इज इक्वल टू F1A1 होना चाहिए और P F2 इज इक्वल टू F2A2, ठीक। P F3 इज इक्वल टू F3A3 होने चाहिए। P F4 इज इक्वल टू F4 इंटू A4 होना चाहिए। क्लियर है, आया समझ कि नहीं आया। तो जो फिक्स्ड लाइन ही हमने फिक्स्ड कर दिया है, इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और यहां पर जो पॉइंट P फिक्स किया गया इसे फोकस बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट। ओके चलो भैया, अब आगे डेफिनेशन तुम लिखना चाहते हो क्या, तो लिख लो, पैराबोला इज द सेट ऑफ, पैराबोला इज द सेट ऑफ, दिखाई दे रहा है, पैराबोला इज द सेट ऑफ इन द प्लेन, पैराबोला इज द सेट ऑफ all points in the plane, that are equidistant, from a fixed point
नहीं फिक्स्ड पॉइंट नहीं, फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन, ठीक, एंड फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। क्लियर है, ये डेफिनेशन है। क्लियर, ओके। चलो भैया समझ में आया, इरेज करें इसको, है? चलो अब आइए ड्राइव करते हैं पैराबोला, ठीक है ना। पहले देखेंगे राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। क्लियर है, राइट हैंडेड पैराबोला देखो यहां पॉइंट पी लो, ऐसा पॉइंट लो कि भैया यहां से डिस्टेंस ये इस पर और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये डिस्टेंस समझना, मैंने इस डिस्टेंस, इसको बोल दो, क्या बोल दोगे, पी, चलो यार इसको एस बोल दो, इसको पी बोल दो, इसको एम बोल दो। बुक में ऐसा नोटेशन यूज किया तो वो भी मैं भी यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम एज्यूम करो ए है, ए है, अगर ए है तो ये डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर है, अगर डिस्टेंस ए है, ए, इसको तुम एज्यूम कर लो कि ये भैया क्या है, ओरिजिन मान लो 0,0। अगर ये 0 है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -a,0 और ये वाला हो जाएगा a,0। क्लियर है भाई, ये डिस्टेंस ए है, लेफ्ट में माइनस होगा। क्लियर, ओके। चलिए ठीक है, ये बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या बता सकते हो, क्या ये जो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगा x =-a। क्लियर है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x =-a हो जाएगा, तो x + a = 0 हो जाएगा। क्लियर, ओके। तो पॉइंट P पर एक ऐसा पॉइंट हम ले रहे हैं h, जो मूव कर सकता है, ठीक है। अगर यहां पर आ जाएगा, यहां से इसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर पॉइंट P यहां आएगा, ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। भैया ये डिस्टेंस इक्वल, तभी तो मैंने इसको ए बोला। अगर ए है तो इधर वाली ए होगी, तो मैंने जिम कर लिया यार, इसको 0 मान लो, तो ये प्लस है, इधर आएगा लेफ्ट में -c होगा। क्लियर है, ओके। यार इस लाइन की इक्वेशन पता है, पैराबोला की डिफिनीशन तुम बोल सकते हो Px = Pm, बोलो सही कि नहीं। पैराबोला की डिफिनीशन तुम बोल सकते हो Px = Pm, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, ठीक ना। क्या Ps के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, s सर, √(में h - a का होल स्क्वायर और हो जाएगा k - 0 होल स्क्वायर। और अब Pm निकालना है, Pm ये बताओ इस पॉइंट से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर लेंथ है कि नहीं है, तो लेंथ निकालोगे तो हो जाएगा h + a हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे h - a का होल स्क्वायर, k स्क्वायर h स्क्वायर + a स्क्वायर + 2ah आ गया। इसको ओपन कर दो, h स्क्वायर + a स्क्वायर - 2ah, k स्क्वायर ये हो जाएगा h स्क्वायर + a स्क्वायर + 2ah। इससे ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर = आ जाएगा 4ah। क्लियर है, अब h, k को तुम रिप्लेस कर दो x, y से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर = हो जाएगा 4ax। क्लियर है, ये हमारा आंसर आया, इसका मतलब ये पैराबोला आया। ओके स्टूडेंट, अब आ जाइए, इस पैराबोला y स्क्वायर = 4ax का पैराबोला है, इसका फोकस क्या होता है। क्लियर, फोकस क्या है, a,0। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x = -a। ठीक, इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स 0,0। क्लियर है, एक्सिस क्या है, इसकी x एक्सिस है, x एक्सिस पर y = क्या होता है, 0। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर बताओ, क्लियर है, ओके।
अरे यार ये भी मैंने, ये जो पैरा, इसे बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला। देखो राइट, ये राइट साइड बना है पैराबोला, ठीक है, क्लियर। चलिए राइट हैंड पैराबोला हो गया। अब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, देखो यार लेफ्ट हैंड पैराबोला कंडीशन वही लगेगी इस बार, पैराबोला का जो मुंह खुलेगा वो लेफ्ट साइड खुलेगा, क्लियर है। ये क्या है इसके, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, ठीक है। यहाँ इसका क्या हो गया, ये फोकस एस बोल दे रहे हैं, ये डिस्टेंस ए है, क्लियर है। अगर तुम इसको जीरो एज्यूम कर रहे हो तो लेफ्ट साइड बना है तो माइनस ए कामा जीरो हो जाएगा और ये वाला पॉइंट ए कामा जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर कोई पॉइंट ले लो पी और एम एस, क्लियर है। तो भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो वापिस अकॉर्डिंग टू पैराबोला के डेफिनेशन से पी एस इज इक्वल टू पी एम, क्या पी एस की डेफिनेशन, पॉइंट को एच कामा के बोल दो, क्या पी एस की डेफिनेशन निकाल लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ में एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ h माइनस ए हो जाए, स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah, इससे ये टर्म कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4ah, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, h कामा के को रिप्लेस कर दो x कामा वाई से, क्लियर है। तो इसका फोकस क्या आया, फोकस माइनस ए कामा जीरो है, ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए है, क्लियर है। वर्टेक्स क्या है, जीरो कामा जीरो है, एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलो भैया हो गया पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो इस बार यार अपवर्ड पैराबोला बना लो, ये ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। ये इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अगर इसको तुम जीरो कामा जीरो जिम किए हो और यहां से ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ अगर ए है तो ये जीरो कामा ए, और ये क्या हो जाएगा जीरो कामा माइनस ए, क्योंकि वर्जिन के नीचे है। यहां पर कोई पॉइंट तुम चूज करोगे P, इसको बोलोगे H कामा के, ठीक है ना। इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो अब तो बोलो भैया, y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि x जीरो है तो y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। वापिस कंडीशन लगाओ अकॉर्डिंग टू पर पी एस इज इक्वल टू, ये s है ये m है, पी एस इज इक्वल टू पी एम अप्लाई करोगे, पी एस इक्वल टू पी एम अप्लाई करो, पी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, एच का होल स्क्वायर के माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट डालेंगे के प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो यार, एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a के स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4a, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4ay, क्लियर है, ओके। तो अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर 4ay, इसका फोकस देखो भाई ये क्या होता है, फोकस क्या है इसका जीरो कामा ए, क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या है,
डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इज इक्वल टू माइनस से आया है, वर्टेक्स क्या है इसका 0,0, क्लियर है। और एक्सिस क्या है, एक्सिस यहाँ y एक्सिस यूज हो रही है, y एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, क्लियर है। ओके यहां तक क्लियर स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई डाउट? ओके रेज करें था आप। ओके अब यार तुम डाउनवर्ड पैराबोला कर लोगे, डाउनवर्ड पैराबोला लो भैया, इसको भी बता देते हैं। ये आया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो अगर तुम इसको 0 0 यूज कर रहे हो और यहाँ ये लेंथ a है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, माइनस है, लेकिन ये वाला हो जाएगा 0, प्लस है। यहाँ से कोई पॉइंट ले लो, एज्यूम कर लो, P हो गया, P को मैंने H, K बोल दिया, और यहाँ M हो गया, ये S हो गया। तो अकॉर्डिंग टू PS इज इक्वल टू PM होगा कि नहीं होगा? यस सर। PS की डिस्टेंस निकालोगे h स्क्वायर प्लस k प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो क्या हो जाएगा ये बताओ, इसकी ये y इज इक्वल टू a हो जाएगा ना इसकी इक्वेशन ना भैया, क्योंकि x क्या है 0 है, तो निकालोगे k माइनस a का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो हो जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ak, तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ak, क्लियर है। k स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4ak, h का मैं को रिप्लेस कर दो x का y से, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4ay, क्लियर है। तो इसका फोकस तुम लिख दो यार, बार बार वही